हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc फर्स्ट सेम दिसंबर 2021 केमिस्ट्री का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री बुक का, उसकी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था। इसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसमें सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप चल रहा था। इसमें हमारा 6 और 7 क्वेश्चन हो गया था 2 पार्ट में। और आज ये 8th क्वेश्चन है। ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, देखो। और इसे शॉर्ट में दे रखा है, इसलिए मैंने एग्ज़ाम में स्किप करने का ही ट्राई करा था, बाकी 2 करे थे। क्योंकि कंप्यूटर के बारे में है, कंप्यूटर के बारे में कितना ही बता दो, वो भी थोड़ा ही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, डिफाइन द टर्म बिट एंड बाइट। कंप्यूटर के विभिन्न घटक क्या है, बिट और बाइट शब्दों को परिभाषित करें। हिंदी मैंने लिखी थी, बताया था आपको नेट से देख के। तो अब सबसे पहले जो हमसे पूछा है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंप्यूटर के मेन 2 कंपोनेंट्स है यूज़र से अलग, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में CPU हो गया और पेरिफेरल्स हो गए। CPU के 3 पार्ट्स है, CU कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। और जो पेरिफेरल्स है उसके भी 3 पार्ट है, इनपुट स्टोरेज और आउटपुट। इनके आगे डिवाइसेस भी लगा दो चाहे। और क्या नाम फिर आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में मेन 2 पार्ट्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसे इनके और भी कई पार्ट्स है सॉफ्टवेयर, इनके भी। बट अगर हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में लेके चलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बैठ जाएगा। एग्ज़ाम के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा मैंने जितना शॉर्ट हो सकता था उतना करा है। और आपको थोड़ा बता दूँगी और कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख दी। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड प्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड आउटपुट एज इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हम डाटा देते हैं, उसे इनपुट की तरह लेती है, फिर उसे प्रोसेस करती है और फिर रिक्वायर्ड आउटपुट देती है, किसके रूप में, इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट के रूप में। दे आर 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। 2 मेन कंपोनेंट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है, द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच आर हार्ड एंड कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट आर कॉल्ड हार्डवेयर। द फिजिकल कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स विच मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो पार्ट्स कंप्यूटर के टच किए जा सकते हैं, हार्ड है और देखे जा सकते हैं, छुए जा यानी महसूस किए जा सकते हैं, वे हार्डवेयर हैं। और जो फिज़िकल कंपोनेंट्स, इसकी यानी दूसरी डेफिनेशन एक तरह से जो भी फिज़िकल कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम में, फिज़िकल यानी जिन एक तरह से जिन्हें टच किया जा सके, देखे सके, फेल्ट कर सके, हार्ड है एक तरह से, यही आ गया। तो हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या क्या है, हार्डवेयर के 2 मेन हो गए, CPU और पेरिफेरल्स। CPU में हो गया CU, ALU और मेमोरी। पेरिफेरल्स में हो गया इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट। अब 2 मेन हेडिंग हो जाएगी इसके अंदर, सब हेडिंग देखो मेरे हेडिंग वगैरह को भी डिफरेंट, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के 2 मेन हैं, तो उन्हें इसी तरह से लिखे, डबल अंडरलाइन करके ये वाला साइन लगा के। अब इसमें सिंगल अंडरलाइन है और पेरिफेरल्स वाले में भी सिंगल अंडरलाइन और ये वाला। अब नेक्स्ट वाले जो इनके अंदर है उनमें एरो का साइन चेंज कर दिया ताकि पता रहे कौन सा किस चीज़ का है। तो एक तरह से नोटेशन होती है स्टैंडर्ड वे करने के लिए। तो अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के बारे में लिख दिया। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इट्स फुल फॉर्म इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। It performs all the major calculations and comparisons and also arithmetic and controls the operations of other units of the computer system. CPU को ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का, इसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सारी भी मेजर कैलकुलेशन, कंपैरिजन, अरिथमेटिक और सारे ऑपरेशंस सारी यूनिट के, वे सब यही कंट्रोल करती है। तो इसके 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है कंट्रोल यूनिट CU क्या करता है, सिलेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को। CU सिलेक्ट्स एंड इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड कोऑर्डिनेट्स देयर एग्जीक्यूशन। यानी जो भी हमें हम कंप्यूटर को हमने दिया प्रोग्राम की ऐसे ऐसे करना है एक तरह से, तो CPU देखता है, फिर उसे इंटरप्रेट करता है और जहाँ जो सा प्रोसेस होना है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन भेज देता है, वो डाटा।
और ये सारे अदर जो भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनकी भी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट कर और कंट्रोल करता है, क्योंकि यही बताता है किसे क्या काम करना है एक तरह से। अब सेकंड है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। इट इज़ द प्लेस वेयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग। ये वहाँ है, वो जगह है जहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शंस का, जब डाटा प्रोसेस होता है। यानी ये तो भेज देगा एग्जीक्यूशन के लिए और ये एग्जीक्यूशन होगा। It carry out all arithmetic and logic operations that are included in the set of instructions supported by the CPU। यहीं पे सारी arithmetic और logic operations जो भी इंस्ट्रक्शन में है वे सारी यहीं पे होते हैं। अब थर्ड है इसमें मेमोरी क्या है? इट इज़ द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और कंट्रोल मेमोरी। ये मेमोरी क्या है? ये प्राइमरी जो CPU के अंदर वाली मेमोरी है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, कंट्रोल मेमोरी भी कहते हैं। इट स्टोर्स डाटा एंड रिजल्ट्स एंड होल्ड द इंस्ट्रक्शंस टू बी कैरी आउट। इसी के अंदर डाटा और रिज़ल्ट जब प्रोसेसिंग के टाइम सारे इसी में जाते हैं और इंस्ट्रक्शन भी इसी में रहते हैं कि क्या करने को कहा है और क्या करना है, कैसे करना है। यानी CPU इसके पास भेज देता है मेमोरी में ताकि पता रहे। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स कौन से होते हैं प्राइमरी मेमोरी के? रैम और रोम। रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ नेसेसरी टू रीड राइट मेमोरी विच इज़ वोलेटाइल इन नेचर। यानी हमने कुछ सर्च करा और वो सिर्फ उस कॉपी भी कर लिया, जैसे फ़ोन में करते हैं कॉपी, वो उस टाइम तक जब तक हम फ़ोन बंद नहीं करते तब तक वो कॉपी रहता है, जब तक वो शो होता है, और जैसे ही हम फ़ोन बंद करेंगे तो वो गायब हो जाता है। एक तरह से वो वोलेटाइल नेचर में है। अब सेकेंड है रीड ओनली मेमोरी, रोम। इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी एंड इज़ दस नॉन वोलेटाइल। इट डज़ नॉट अलो यूज़र टू राइट डाटा ऑन टू इट। नोट आना है यहाँ, देख लेना। तो क्या है, ये परमानेंट मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल है। यानी जैसे हमने कोई PDF डाउनलोड करी नेट से, वो उसे हम कभी भी पढ़ सकते हैं, बट लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब है पेरिफेरल्स, इसका दूसरा पार्ट था। जो पेरिफेरल्स में क्या है? द अदर टचेबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट द CPU आर इंक्लूडेड इन द पेरिफेरल्स। जो भी और पार्ट्स है जो देखे जा सकते हैं, टच किए जा सकते हैं CPU के अलावा, वे सारे पेरिफेरल्स में आ गई है। तो हार्डवेयर के अंदर ये पेरिफेरल्स में आ गई CPU से अलग। तो इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट और इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज और स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस। These are required input or input devices. These are required to get or enter raw data into the computer. It includes keyboard, mouse, light pen, joystick, trackball, etc. जो भी हमें डाटा कंप्यूटर के अंदर डालना है वो इनपुट डिवाइस के थ्रू ही जाता है। कीबोर्ड से जैसे हमें कुछ लिखते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस के हो गए। और सेकेंड है स्टोरेज और स्टोरेज डिवाइसेस। इट इज़ द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सटर्नल स्टोरेज। ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। जैसे जो CPU के अंदर थी वो प्राइमरी थी और ये सेकेंडरी है। इसे एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहते हैं। जैसे कि CD वगैरह में रखते हैं हम, आपने देखा फ्लॉपी डिस्क में, DVD टेप्स, तो वे सारी एक्सटर्नल मेमोरी है या स्टोरेज डिवाइसेस है। इट प्रोवाइड्स अ मीन्स टू स्टोर डाटा एंड रिट्रीव डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे CD टेप वगैरह में हमने डाटा स्टोर कर लिया और कभी भी हम कंप्यूटर में कनेक्ट करके उसका अंदर जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जो भी वीडियो है, वो हम देख सकते हैं। तो इट इंक्लूड्स फ्लॉपी डिस्क, टेप, CD, etc. अब थर्ड है आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस। दिस एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट देम इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर यूज़ बाय द यूज़र। यानी जो भी इन्हें डाटा मिला कंप्यूटर से, उसे सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे इनपुट दिया, फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग होके उसने कंप्यूटर ने अपनी लैंग्वेज में बना दिया, तो ये आउटपुट डिवाइस उसे हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं एक तरह से। तो इट इंक्लूड्स मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, etc. अब देख लो, मॉनिटर पे तो शो होता है, मैं आउटपुट, प्रिंटर से हम प्रिंट निकाल सकते हैं, तो भी आउटपुट ही हो गया, हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका। अब सेकेंड है इसमें मेन पार्ट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर थे। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस यूज्ड इन अ कंप्यूटर टू हेल्प द डिवाइसेस ऑपरेट एंड कंप्लीट टास्क।
सॉफ्टवेयर जो भी प्रोग्राम डाटा इंस्ट्रक्शन सेट कर देते हैं सीरीज़ में कंप्यूटर के अंदर, जिससे हमारा डिवाइस जो है वो चलता है और काम पूरे करता है। यानी जैसे CPU कंट्रोल यूनिट भी इंस्ट्रक्शन देता है तो उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग सेट कर रखी है कि ये हुआ तो तुम्हें ये इंस्ट्रक्शन देना है, ये हुआ तो ये देना है। These are mainly two types. There are mainly two types of software: system software and application software. सॉफ्टवेयर तो बहुत तरह के हैं, बट मेनली दो तरह के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन मेकिंग द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द टास्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह से बीच का है, यानी जैसे भी जो भी ये हार्डवेयर है जो इससे हमने इनपुट वगैरह दिए, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वे एक साथ काम करें कंप्लीट करने के लिए टास्क। इट अलाउज द कंप्यूटर सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली एंड इफिशिएंटली। इसकी मदद से जो कंप्यूटर सिस्टम है अच्छे से फंक्शन करता है और ज़्यादा तेज़ी से। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड ओनली इफ़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स इन द बैकग्राउंड टू असिस्ट द एप्स ऑपरेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब भी यूज़ होते हैं अगर उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर चल रहा है बैकग्राउंड में, यानी जैसे ही हमने कंप्यूटर खोला है तो उसमें जो डिस्प्ले होता है बैकग्राउंड एक तरह से बैकग्राउंड चलता रहता है, तभी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर चल पाता है। अगला है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द एक्टिविटीज़ थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्स, इन एप्स भी कहते हैं, आर परफॉर्म्ड बाय द एंड यूज़र वो यूज़ द डिवाइस टू कंप्लीट द टास्क। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऐप्स के मदद से एक्टिविटीज़ है वो एंड यूज़र परफॉर्म करता है। यानी जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन है, अब जैसे कैमरा ही है, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसमें मैंने क्लिक करा तो तब वीडियो स्टार्ट हुई, और जब तक मैं स्टॉप नहीं करने की ये चलती रहेगी। तो एक तरह से मेरे ऊपर भी डिपेंड कर रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहाँ तक कितना यूज़ करना है। दीज आर नॉन एसेंशियल सॉफ्टवेयर विच कैन बी इंस्टॉल्ड व्हेन एवर नीडेड टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप्स आने लगे हैं, वे कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये नॉन एसेंशियल है, जरूरी नहीं है कि हर ऐप आपके फ़ोन में होगा। तो बस इस तरह से इट इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसिंग ऐप्स, स्प्रेडशीट ऐप्स, डाटाबेसेस, मल्टीमीडिया ऐप्स, इंटरनेट ब्राउज़र etc। ये सब इसी के अंदर आते हैं। इंटरनेट का भी जो यूज़ करते हैं, वर्ड, MS वर्ड वगैरह भी, स्प्रेडशीट, डाटाबेस सब आते हैं इसमें। अब नेक्स्ट हमारा उसी में क्या क्वेश्चन पूछा था, डिफाइन द टर्म बिट एंड बाइट। तो यहाँ लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ टर्म्स बिट एंड बाइट। तो बिट क्या होता है? ए बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज विच स्टोर्स ओनली वन बाइनरी डिजिट, 0 और 1। एक बिट सब स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट है जिसके अंदर सिर्फ एक बाइनरी डिजिट आती है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। और बाइट क्या है? एक ग्रुप ऑफ बिट्स इज़ नोन एज बाइट। जो ग्रुप है बिट्स का, यानी एक से ज़्यादा ग्रुप बिट्स का जो ग्रुप है वो बाइट होगा। द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बिट्स इन अ बाइट इज़ 8। जो स्टैंडर्ड बाइट है उसके अंदर 8 बिट्स होती है। अब सुनो, जैसे कि हमारा स्टोरेज के लिए आता है इतना MB है, तो वो MB भी मेगा बाइट है, यानी मेगा हो गया 10 की पावर 6 और उतनी बाइट यानी 8 × 10 की पावर 6 डिजिट्स होती है उसके अंदर। उतनी कैपेबल होता है, उतना कंप्यूटर की लैंग्वेज में उतनी डिजिट रख सकता है बाइनरी डिजिट कंप्यूटर, क्योंकि 0 और 1 में वो चेंज करता है जो भी चीज़ होती है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगी नेक्स्ट वीक में, मे बी मैं ट्राई कर रही हूँ नेक्स्ट वीक में आ जाए आपके लॉन्ग क्वेश्चन। ये भी मैंने आज के आज लिख के बना दी वीडियो, तो ट्राई कर रही हूँ मैं, आप भी मेहनत करें और तक भी पहुँचाए ताकि उनका भी बेनिफिट हो। ये कंप्यूटर वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा बैठता है। अभी इसमें हाँ मैं कह रही थी तुम छोटा कैसे कर सकते हो। अब जैसे तुमने यहाँ पे इन तीनों को भी डिस्क्राइब किया, इसकी जगह सिर्फ यहाँ लिख देते इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: कंट्रोल यूनिट CPU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU एंड मेमोरी। और इसमें यहाँ पे लिख देते इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट और इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज और स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस। बट यानी एक तरह से इसमें हार्डवेयर में 2 मेन बता दिए, CPU और पेरिफेरल। ऐसे सॉफ्टवेयर वाला ये पूरा लिखो तो ही बेटर है, सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़। अब लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।